बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कभी गलत करते नहीं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के संग बैठने से गलत करने की इच्छा प्रकट हो रही है, उसी समय सावधान हो जाइए। ये व्यक्ति जितना अच्छा दिख रहा हो, जितने फायदे का हो, जितने काम बनवा रहा हो, इससे दूर ही रहना है मुझे। जिस व्यक्ति के संग रहने से कथा में ना जाने की इच्छा तक भी बन जाती हो, जिस कथा के बिना आप कभी रह नहीं पा रहे थे, अब ऐसा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, तो इतना तक भी भाव बन रहा है कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, सेवा के प्रति, भजन के प्रति, परिक्रमा के प्रति। जिस व्यक्ति के संग से भजन छूट रहा है, आप कैसे उसके संग दे सकते हो? अब इसमें कई बार बात आती है कि विवाह के उपरांत या तो पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा है कि जिसकी वजह से अब पहले जैसा भजन नहीं है, तो क्या करें? पहले तो अब तो जिनके ब्याह नहीं हुए वो पहले ही ठोक बजा के भैया कि ठीक है कि नहीं, घड़ा कहीं पोला तो नहीं, भीतर भरा हुआ है ना इसमें भाव, पहले ही देख लो। हम तो कथा में कहते हैं कि अपने बायोडाटा जो बनवाते हैं ना लोग विवाह के लिए जब भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने ये किया है, हमारी हॉबीज ये हैं, हमारे ये है ये। इसमें ये भी लिखा करो कि हम कथा भी सुनते हैं, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना, हरपाल जी ने जिस कन्या से ब्याह किया उसने पहले ही कह दिया 1000 संतों को रोज भोजन करा, ऐसे से ब्याह करूंगी। ऐसे ही वैष्णव बालक है, वैष्णव बालिका है, वह भी पहले रख दे बात, हर महीना कथा में ले जाना पड़ेगा हमको, हर महीना वृंदावन के दर्शन कराने पड़ेंगे। श्री राधा वल्लभ राधारमण जी में साल में एक बार 56 भोग लगाना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा 6 महीना में एक बार जाने ही जाना है। ये सब रजामंदी हो तब हमसे ब्याह करो भैया, नहीं तो नहीं करो। तो पहले ही देख लीजिए, अगर लग रहा है कि हां अनुकूल है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें? अब तो ब्याह हो चुका। हमारे 2 रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे। उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के, अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है, वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी, अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने
अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रहकर के भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं, उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो यह समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूख ही तो लगी है, पेट भरना है ना, ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ। आंख यदि कहती है मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना, वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आप इन इंद्रियों के दास नहीं हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और स्वामी की तरह बर्ताव कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका सौंठ टिक्की खाने का मन हुआ और आप खाने चले गए, तो आप स्वामी हो? नहीं, आप दास हो। आपकी जीव ने इच्छा प्रकट की और आप खाने चले गए। स्वामी बनिए, दास नहीं। प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ, यह सबसे पहला योग है यम। दूसरे योग का नाम है नियम। और एक बात याद रखिएगा, जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा नहीं साध पाएगा, दूसरा नहीं किया तीसरा नहीं साध पाएगा। ये 8 योग हैं, अगर पहला डगमगाया तो सारे डगमगा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहले वाले को साधो। जीव कहती है कि मुझे ये खिलाओ, तुरंत रसोई घर में जाओ, जो भी माँ ने बनाया, करेले की सब्जी, घिया की सब्जी, वही खिला दो इसको। ले तू मांग रही है पानी पूरी, हम तुझे खिलाएंगे घिया की सब्जी। इससे क्या होगा पता है? ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप जीव की इच्छा नहीं मानते तो जीव मन को इंडिकेशन भेजती है कि हम फेल हो गए, हमारी बात मानी नहीं इसने तो कुछ और खा लिया है। तो मन को आपसे आशाएं कम हो जाती हैं और फिर मन आगे से इच्छा प्रकट करना बंद कर देता है। मन को ये पता चल जाता है मेरी इच्छा पूरी करने वाला तो है नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। हम भी आप लोगों की तरह ही हो जाएं, इधर ही देख के बोलते रहे, कैसा लगेगा? इधर ही देखे करो ना, कथा चल रही है बढ़िया। घूमने फिरने वाले लोगों को जैसे हम नजरअंदाज करते हैं, आप भी कर दिया करो, बस हमें देखो। तो यम सबसे पहला, याद रखिएगा इनको। दूसरा नियम, एक नियम जरूर बनाइए अपने जीवन में, और वह नियम कोई सदनियम होना चाहिए। सदनियम मतलब आध्यात्मिक नियम होना चाहिए। जैसे सुबह उठे हैं, उठ करके हाथ मुंह धो लो, स्नान आदि कर लो, और स्नान आदि करने के बाद में फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, नियम बना लो, हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम नहीं कर लें। और बैठ के गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, गोपी ग्वाल सब हिय उर धारे, प्यारो गोपीनाथ,
और रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, सघन कुंज वृंदावन आयो राधा वल्लभ लाल, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमाह, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। इस प्रकार सातों निधियों को प्रणाम कर लो, नियम बना लो एक कि नित्य चिंतन करके वृंदावन जाना है, सातों निधियों को प्रणाम करना है, और निधियों को प्रणाम करने का तब हम कुछ सेवन करेंगे। दूसरा कोई सदनियम बना लो, क्या? रोज सुबह उठ करके, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो। वॉक करके कहां जाओगे? गौशाला जाओ, गैयाओं के पास जाओ, दौड़ करके जाओ, गैयाओं के बीच में जाकर के गैयाओं पे हाथ फेरो, गैयाओं के बीच में बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन भजन सुनाओ, गौरज माथे से लगा के आ जाओ। एक सदनियम बनाओ। और ये नियम का मतलब क्या होता है? अंतिम श्वास पर्यंत वो नियम टूटना नहीं चाहिए आपका। भूचाल आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपका नियम ना टूटे, ऐसा नियम बनाओ। हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया था, तो प्रारंभिक समय में, बिल्कुल प्रारंभिक समय में, जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, तो क्या करते थे? हमारी गौशाला है वृंदावन में, सुबह उठ करके 3:30-4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, और कोहरे का समय होता था, ठंड का ही समय, मुझे अभी भी याद है, और हम जाते अपनी भागवत जी को लेकर के, और गैयाओं के बीच में तखत बिछा के वही कथा सुनाते गैयाओं को। यही सब चर्चा जैसे आपको सुनाते हैं ना, गैयाओं को भी बोलता था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए गैया तू न्यार खावे में लग रही, मुंह देख ले। 15-16 दिन में ऐसा नियम बन गया था कि गाय अगर मैं नहीं जाता था तो गैया रमाती थी पूरे दिन, आज व्यास जी कथा सुनाने नहीं आए हमको। एक अलग सुख मिलता था। अब वो दिन याद आते हैं, अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई, नहीं जा पाते, पर मैं कभी ना कभी वो नियम बना लूंगा, जिस नगर में कथा होगी वहां की गौशाला में एक दिन तो गैयान को कथा सुनाऊं, वहां की गैयान को जाके कुछ भाव सुना के आए। एक नियम बनाइए, सद नियम। तो सबसे पहले यम, पहला योग, मन को एकाग्र करने का। दूसरा नियम, एक नियम बनाइए। आज कथा सुन के चले जाइए, रात में ही विचार कीजिए क्या नियम बनाना, कल से ही बना लीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। और वो नियम ऐसा हो जो टूटे ना, दुनिया हिल जाए लेकिन आपका नियम नहीं टूटे। यम, नियम। और तीसरा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया कीजिए, आसन को जीतो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मुद्राएं बनाता है ना, उठने में, बैठने में, चलने में, ये समझ जाना इसका मन एकाग्र नहीं है। कई लोग खड़े भी होंगे तो यूं ही खड़े होते हैं, कमर पे हाथ धर के, कभी दीवार से हाथ लगा करके, और कुछ ना कुछ उनको सहारा ही चाहिए होता है। बैठेंगे सोफा पे, सीधे नहीं बैठ सकते, पाम में पाम दबा लेंगे, कभी पाम ऊपर धर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। कथा में ही बैठने वाले सोता सुनते हैं, वो भी एक आसन में नहीं बैठते, कुछ ना कुछ बदलते ही रहते हैं। बहुत अंगड़ाइयां लेने वाले व्यक्ति को भी यही समझ लेना, मन एकाग्र नहीं है इसका। लेकिन हम आते हैं ना, हमारी 2-4 जगह से सरबट आती है, हमारी तो प्रेस भी नहीं बिगड़ती बगलबंदी की, ऐसे बैठे रहते हैं पूरे। एक आसन में स्थिर रहना एक प्रकार से मन को एकाग्र करने का तीसरा आसन है। बहुत कहते हैं लोग, मन बहुत, महाराज जी हमारा भजन में मन बहुत विचलित होता है, नाम जब करते हैं मन इधर उधर चला जाता है। करिए नियम, यम, नियम, आसन। और चौथी बात प्राणायाम। कुछ नहीं करना ज्यादा प्राणायाम, पर एक करो। क्या? एक नासिका चित्र बंद करके जब श्वास भीतर लो, तब किसी मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र का चिंतन करते हुए श्वास भीतर लो। याद रहे गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र लोग बाग बहुत बोलते हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने का विधान नहीं है। गायत्री मंत्र मन ही मन चलना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसके लिए अवस्था शुद्ध चाहिए, व्यवस्था शुद्ध चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री बोलने से उसका फिर प्रभाव गलत होता है। कोई भी भगवत नाम हो, कोई भी वैदिक श्लोक हो, उसका जो आपको याद हो, नासिका बंद करके जब श्वास खींचो तब उसका चिंतन करो। दोनों नासिका बंद करके जब ब्रह्म रंध्र में आपके वायु पहुंच जाए तब पुनः उसका चिंतन करो। और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास निकालते समय फिर 3 बार श्लोक का वाचन करना है। पूरक, रेचक, कुंभक, लेते समय, व्यवस्थित समय और निकालते समय, तीनों समय। प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और 5वां योग है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि।
आहार की शुद्धता में एक चीज बना लीजिए, क्या? जो ठाकुर जी को भोग लगेगा हम वही पाएंगे, बिना भोग की वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे, यही नियम बना लो बस। और फिर जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है वही बनाइए, उसके अलावा कुछ नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 नियम, 5 योग आप पालन कर लीजिए। बचे हुए 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, तीनों आपको अपने आप मिल जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 यदि भली भांति आपने कर लिए, आप 1 हफ्ता ये 5 नियम पालन करके देखिए, उससे क्या होगा? 5 नियमों का पालन करते हुए 1 हफ्ता बाद आप एक आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके जिस भूमि का, जिस तीर्थ का, जिस स्थान का चिंतन करोगे, अपने आप वह स्थिति बनने लग जाएगी। ध्यान, और ध्यान करते 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 कुछ दिन और बाद फिर क्या होगा? धारणा की स्थिति हो जाएगी। धारणा की स्थिति मतलब यदि आप बद्रीनाथ का स्मरण कर रहे हैं और बद्रीनाथ में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है, तो आप बिसौली में बैठे बैठे वहां के वातावरण का अनुभव कर पाएंगे। और अंतिम स्थिति समाधि। समाधि का मतलब क्या है? बैठे थे आप नेत्र बंद करके, नेत्र खोल करके देखा तो आपको लगा 10 मिनट हुए, लेकिन घड़ी देखी तो 4 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। और स्थिति ये तक भी जा सकती है कि बिसौली में बैठ करके आप नेत्र बंद करके चिंतन करोगे। आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने गुलाबी कलर की पोशाक पहनी होगी, गले में सुंदर मोतियों की माला पहनी होगी, सुंदर ठाकुर जी ने आज कमल के पुष्प की माला पहनी होगी। आप जो चिंतन करेंगे वह चिंतन आपकी भूमिका नहीं होगी, आपकी भावना नहीं होगी, वो वास्तविकता। बिहारी जी ने वैसा ही श्रृंगार किया होगा उस दिन, वो आपको अनुभव होने लग जाएगा। ये मन की एकाग्रता से होता है। और कुछ नहीं तो केवल 15 दिन का व्यक्ति ट्रायल ही करके देख ले इन 8 के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 काम उसको करने हैं, 3 उसको प्राप्त होंगे, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले ध्यान प्राप्त होगा, ध्यान करते करते 1 आध महीना निकल जाएगा, तब धारणा प्राप्ति होगी, धारणा करते करते 1 आध महीना निकलेगा, तब समाधि की स्थिति में आएगा। ये अष्टांग योग का प्रवचन भगवान कपिल कर रहे हैं देवहूति माता को। ये अष्टांग योग है। जितने ताली बजाए हैं सबको हम सौगंध दे दें कि आपको कल से ही करने हैं ये। ताली तो बजाई आपने, पर ये करेंगे कितने? करेगा कोई नहीं। हमको इसी बात का थोड़ा सा कष्ट रहता है कि हम कथा में इतने भाव बता तो देते हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं? सब नहीं। सबको लीलाओं का अनुभव हो, सबको ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हो। वो लीला और स्वरूप सुनना कथा में जितना प्रिय लगता है ना, उसका अनुभव उससे भी ज्यादा अच्छा। पर उसके लिए ये कड़वे नीम चबाने तो पड़ेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म साधना है। केवल जीव को जीतना है, केवल नेत्रों को जीतना है, केवल इच्छाओं को जीतना है। ये सूक्ष्म साधना भी कर ले व्यक्ति। और हां, एक बात याद रखिएगा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर यह सूक्ष्म साधना का भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बीच में ऐसा समय आया था, लोग बाग वो कर रहे थे 21 दिन का चैलेंज, 108 दिन का चैलेंज, पर उसको दिखाते हुए कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो वो आप दिखा कैसे सकते हो सबको? आप योग साधना कर रहे हो, आप अपनी इंद्रियों पर वशीकरण कर रहे हो, तो आप उसका प्रचार मत कीजिए। वो अंतरंग भाव है, अंतरंग भाव से करोगे तभी मन एकाग्र होगा। क्यों साधु महात्मा शहरों में, गांव में बैठ के तप नहीं करते थे? एकांत में हिमालय पे क्यों गए? क्योंकि नियम दिखाया नहीं जाता है। हां, बता दो, पर उसको एकांत में रह करके करो, नहीं तो वो नियम से मन एकाग्र होगा नहीं। अष्टांग योग बताए। तत्पश्चात मैया ने कई प्रश्न किए। भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर माता देवहूति को प्रदान किए और देवहूति माता उत्तर श्रवण करके आनंदित हुए। तत्पश्चात ज्ञान उपदेश जब पूर्ण हुआ, तब भगवान कपिल ने देवहूति माता से पूछा, मैया आपने इतने प्रश्न किए, हमने सबके उत्तर दिए, क्या समझ में आया? तब देवहूति माता कहती हैं कि अहो वतस्वपचो तो गरियान यज्जह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम
ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्वस्नेरार्या ब्रह्मानुचुना गृणन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनो। विभूति माता कह रही हैं, हे भगवान कपिल, हे पुत्र कपिल, आपने जितना उपदेश दिया मैं सबसे एक ही बात समझ पाई हूं। क्या? इस संसार में यदि स्वपच व्यक्ति भी है, यदि भक्ष भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी है, महापापी व्यक्ति भी है, तो वो महापापी व्यक्ति अपने महापाप से भी निवृत्त हो सकता है केवल और केवल आपके नाम का आश्रय लेकर के। आपके नाम में इतना बल है, आपके नाम का इतना प्रभाव है कि उस नाम का कोई आश्रय ले ले तो वह नाम उसके समस्त प्रकार के आर्तों को, पापों को, सबको नाश करने की क्षमता रखता है। नाम सामान्य नहीं है बंधुओं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नाम जप तो बहुत करते पर फिर भी हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा। अरे जपते रहो। एक दो बार की दवाइयां लेने से बीमारियां दूर नहीं होती। कई बार कितने दिनों तक कोर्स करना पड़ता है तब जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। कई दिनों तक प्रयास करते रहना पड़ता है तब जाकर के आपके भीतर का रोग ठीक होता है। ऐसे ही नाम चाहे जितना भी रोग हो, नाम आप जपते रहो, नाम आप रटते रहो। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा नाम लेना तो पड़ेगा। सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। खूब भाव से नाम गाओ ठाकुर जी का। श्री गोवर्धन नाथ की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। 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 उससे क्या हुआ? ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख
दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। सब लोग गाओ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। भाव भाव से ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधा रमण लाल की। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा
के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है। ओ मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बांके 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 बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है। हे गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हे गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। 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 हे गोविंद मेरो है। हे गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हे गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हाँ गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। हे गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नाम बहुत शक्तिशाली है, पर उसका आश्रय लेके तो देखे कोई। और जिस प्रकार आप औषधि पर विश्वास करके उसको स्वीकार करते हैं, कुछ दिन तक उसका असर ना भी हो तो भी हम लेते रहते हैं, ऐसे ही नाम के प्रति भी। नाम भी औषधि है, नित्य सेवन करो।
इस प्रकार देवहूति माता को भगवान कपिल ने ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात आगे अन्य कथाओं के साथ फिर श्री ध्रुव जी महाराज के प्रसंग आता है। एक राजा हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। इन्हीं देवहूति माता के भाई हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। राजा का मोह छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा हो गया, इसलिए बड़ी पत्नी को घर से और अपने भवन से, महल से निकाल दिया। हमारे आचार्य चरण इस विषय को ऐसे समझाते हैं जैसे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये प्रियव्रत राजा हम सब मानव ही हैं और हम सब मानवों की दो पत्नियां हैं। प्रत्येक मानव की दो पत्नी, एक बुद्धि और दूसरा मन। ये दोनों हमारी पत्नी हैं और अधिकतर हम इन दोनों के असमंजस में ही रहते हैं कि क्या करें। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। कई बार मन की इच्छा पूरी करने का मन होता है, कई बार बुद्धि की बात मानने की इच्छा होती है। लेकिन अधिकतर मानव क्या करता है, अपनी छोटी पत्नी यानी कि मन के प्रति आकर्षित होने के कारण कई बार बुद्धि का त्याग कर देता है, मन से चलता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मनमौजी, वो मन के भाव से ही रहता है। फिर मन होगा तो नहाएगा, मन होगा तो खाएगा, मन होगा तो जाएगा, मन होगा तो नाचेगा, मन होगा तो रोएगा, सब मन से करता है। देखो, छोटा बालक होता है ना, जब जन्म लेने के बाद उसका मन नहीं होता, उसकी बुद्धि होती है। वो बेवजह नहीं रोता, वो रोता है तो उसके पीछे कारण है। या तो भूख लगी होगी, या उसको कुछ पीड़ा हो रही होगी, या उसके कहीं दर्द है, या वो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, जो भी, वो बिना कारण के नहीं रोता। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, उसका मन जब जन्म लेता है तो वो अकारण भी रोता है, बेवजह भी रोता है। मन और बुद्धि ये दो हैं। हमारा आकर्षण मन की ओर ज्यादा होता है और मन के आकर्षण के कारण हम कई बार बुद्धि का त्याग कर देते हैं। जैसे यहां पर प्रियव्रत राजा ने किया, सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के कारण सुनीति का त्याग कर दिया। लेकिन याद रहे, मन हमेशा आपको उस वस्तु की ओर भगाएगा, उस वस्तु की ओर ले जाएगा जो आपको चाहिए, और बुद्धि आपको उस तरफ ले जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी वस्तु और चाहने वाली वस्तुओं में अंतर होता है। समझ रहे हैं ना बात को? कल सुबह उठ करके सब लोग जल्दी 5 बजे उठ करके मिलेंगे और फिर ग्राउंड में घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे। कितने लोगों को बोला? 10 लोगों को बोला। आए कितने? 5। बाकी के 5 कहां गए? उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? मन की मान करके नहीं उठे। जब भी सुबह उठना होता है, आप अगर मन को बोल करके कहेंगे कि सुबह तेरे को उठना है, मन कभी नहीं उठाएगा आपको। आपको बुद्धि से ही उठना होता है, बुद्धि ही आपको उठाएगी। पढ़ने के लिए व्यक्ति कभी मन से नहीं जाता। लोग कहते तो मन से पढ़ा करो, मन से कोई नहीं पढ़ता, सब बुद्धि से ही पढ़ते हैं। अगर मन की पूछो तो बच्चों का तो यह मन होता है कि रोज स्कूल बंद ही हो जाए, खुले ही ना, कभी हमें जाना ही नहीं पड़े। लेकिन बेचारे जबरदस्ती मन से जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं। विवाह व्यक्ति मन से करता है। विवाह व्यक्ति मन से करता है, लेकिन विवाह के उपरांत वो बुद्धि से रहता है। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस दो, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। और ये दोनों की है, ये पत्नी की भी है, हम एक तरफा नहीं है, दोनों की बात कह रहा हूं। कुछ समय बाद जब उनको पता लगने लगता है, अरे यार ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं था, ये तो वैसा स्वरूप है इसका, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया सब, तो फिर बुद्धि से रहते हैं। ठीक है, चलो निकालो समय, जीवन है, इसको स्वीकार करो जैसा भी। बुद्धि जो है वो परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाती है, मन भगाता है। मनमौजी व्यक्ति होगा ना, वो कई बार विवाह के बाद भी टिक नहीं पाता। उसको तब भी रहता, नहीं ना ना ना, वो और कोई,
आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें, बुद्धि की माने कि मन की माने? भक्ति के पथ पर आओ। भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगोगे, नाम जप करने लगोगे, सत्संग करने लगोगे, श्री ठाकुर जी की उपासना करने लगोगे, लीलाओं का चिंतन करने लगोगे, तो क्या होगा? मन और बुद्धि ये जो अलग अलग थे ना, ये एक ही हो जाएंगे। असमंजस नहीं रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों एक ही होते हैं, उसके अलग अलग नहीं होते। संसारी व्यक्ति के अलग होते हैं। लेकिन नाम जब करते करते, आध्यात्मिक स्थितियों में आते आते, प्रवचन सुनते सुनते, सत्संग करते करते, वृंदावन जाके परिक्रमा लगाकर आदि आदि ये सब क्रियाएं करते करते क्या होता है? मन बुद्धि एक ही हो जाते हैं। वृंदावन से प्रेम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी कहेगी कि वृंदावन चलो, मन भी कहेगा वृंदावन चलो। उसकी मन बुद्धि दोनों एक ही राग अलापने लग जाते हैं। जो आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ को स्वीकार करता है। और जब तक आप भक्ति के मार्ग के अनुगामी नहीं होते, भक्ति मार्ग आपके जीवन में नहीं आता, आप विचलित ही रहते हो, आप कंफ्यूजन में ही रहते हो, क्या करें क्या ना करें। लोग बाग आते हैं तो पूछते हैं, महाराज जी संसार और भजन दोनों एक संग कैसे हो सकता है? हम गृहस्थाश्रम में भी रहते हैं, उसको भी संभालें और हमारा भजन भी संभला रहे, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? होंगे, सब होगा। स्वीकार तो कीजिए आध्यात्म पथ को, भक्ति पथ को। तो प्रियव्रत राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम और बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी अपनी मां के साथ एक परन कुटी में रहते हैं बाहर। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। जैसे ही ध्रुव जी बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक दिन मित्रों ने पूछा, ध्रुव जी तुम्हारे पिता कौन हैं? तो ध्रुव ने जाके मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन हैं? आज मां ने मन में विचार किया कि ध्रुव से अब तक तो छुपाया था, पर अब बताना पड़ेगा कि इनके पिता कौन हैं। ध्रुव की मां ने बताया, बोले सामने जो राजभवन है, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बालक ध्रुव के मन में भावना उत्पन्न हुई, मैं जाकर के अपने पिता को देखूं तो सही कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया तो पिता की गोद में दूसरा बालक बैठा है। वह देख करके बालक और छटपटा गया, मेरे पिता की गोद में किसी और का बालक बैठा, मैं बैठूंगा। जैसे ही ध्रुव जी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, इतने में ही छोटी मां सुरुचि आ गई और नन्हे से ध्रुव को रोक दिया। रोक कर बोली, कहां जाते हो? बोले वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां तो नहीं। उनकी गोद में जो बालक बैठा है वो मेरा बालक है। अगर उनकी गोद में बैठना है तो जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मेरे गर्भ से जब जन्म लेकर के आओगे तब बैठोगे इस राजगद्दी पर। ध्रुव जी महाराज तो नन्हे से बालक क्या जाने, उदास हताश होकर के चले गए। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। वैसे तो दुनिया में सारी मां ही श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी यदि श्रेष्ठ बालक का निर्माण करना हो तो ध्रुव जी की मां से सीखो। आपने एक चीज अनुभव की कि बालक जो होता है ना वो निर्विकार होता, उसके अंदर दोष बुद्धि नहीं होती। उसके अंदर दोष डालता कौन है? मां। उसके अंदर दोष डालता कौन है? पिता। उसके अंदर दोष डालता कौन है? रिश्तेदार सारे। उसे नहीं पता होता कि छल कैसे करना है, उसे नहीं पता होता कि किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना है, उसे नहीं पता होता कि इन पर क्रोध करना है, इनको मारना है, इनको बप करना है। ये कौन सिखाता उसको? हम सभी सिखाते हैं। वो परम शुद्ध होता है, उसको परम विकारी बना देते हैं हम लोग। विकारी समझते हैं ना, कोई भिकारी ना सुन लिया हो। विकारी मतलब विकार, दुनिया भर के प्रपंच हम डाल देते हैं उसके अंदर। वो तो परम शुद्ध होता है। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए, कुछ बोले नहीं, शिकायत नहीं की। ये ध्रुव जी का स्वरूप है। ये एक सद बालक की पहचान है कि वो चुगली नहीं करना जानता, वो शिकायतें नहीं जानता। शांत आकर के बैठ गए ध्रुव जी। मां समझ गई कोई बात है, गोद में बैठाया बालक को, कहा ध्रुव क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले नहीं मां कुछ नहीं। नहीं बताओ कुछ तो बात है। नहीं मां ऐसा कुछ नहीं है बस।
तभी दासी आई और दासी ने आकर के कहा, आज बालक ध्रुव आए थे और छोटी माँ ने इनको बहुत डांटा। अंदर रोक लिया और कहा कि जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करके भगवान से वरदान मांगो कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। सुनकर के ध्रुव जी मां से लिपट के रो गए। बोले, मां, छोटी मां ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? ध्रुव जी की मां ने अपने हृदय से लगाया, बोले, नहीं बेटा, अपने आप को हंस के भांति बनाओ। सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उन कहे हुए वचनों में जो तुम्हारे लिए जरूरत है केवल उतना ही सुनो। अरे बेटा, मैं तो तेरी मां हूं, पर छोटी मां के प्रति विकार बुद्धि नहीं। छोटी मां तो तुम्हारी गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुमको केवल सत्संग कथा तक ही ले जाती हूं, मंदिर ही ले जाती हूं, पर छोटी मां, उसने तो सीधे आज्ञा कर दी कि सीधे भगवान के पास ही जाओ, भगवान का जाकर के भजन करके उनको प्रकट कर लो। ध्रुव, गुरु कौन होता है? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे। वो छोटी मां तेरी कोई दोषी नहीं है, छोटी मां तेरी कोई शत्रु नहीं है, वो तो तेरी गुरु है। बेटा, इस बात को ऐसे मत सोचो कि मां ने डांटा, बल्कि ऐसे सोचो कि शायद भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमको किसी के द्वारा कहलवाना चाहते थे, इसलिए छोटी मां का आश्रय लिया। छोटी मां के द्वारा ठाकुर जी ने तुमको संदेश पहुंचाया कि तुम मिलने आओ। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में छोटी मां के प्रति विकार आने ही नहीं दिया मां ने। ऐसा ही होना चाहिए माता पिता को। हम बाल्यकाल से शत्रुता क्यों सिखा देते हैं बालकों को? पहले दिन भी मैंने एक बात कही थी कि माता पिता के पास तर्क होता है कि अगर हम बालकों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, बालकों को चतुर नहीं बनाएंगे, बालकों को चालाक नहीं बनाएंगे, बालकों को सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, हमारे बालकों का दुरुपयोग करेगी, हमारे बालकों के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है, समाज अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है। भैया हमारी एक बात सुनना, जब व्यक्ति चतुर होता है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी वह खुद है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास चतुराई है, उसके पास जानकारी है। लेकिन जब व्यक्ति भोला होता है, सीधा होता है, सरल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कोई और लेता है, और वो कोई और नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं सरलों की, सच्चों की, निर्विकारों की। अरे सीधा सा भाव है, मां जब बाजार जाती है तो बड़े बच्चे को घर छोड़ के जाती है, छोटे वाले को नहीं छोड़ के जाती। क्यों? क्योंकि जानती है छोटा चंचल है, छोटा अभी जानकार नहीं है, छोटा सरल है, बड़ा जानकार है, इसलिए उसके हवाले करके जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी, जब उनको दिखता है कि व्यक्ति बहुत चतुर बन गया, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है इसके पास, तो भगवान कहते हैं अपना कल्याण स्वयं कर। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सरल है, सीधा है, सहज है, दीन है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसका कल्याण तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सरल है, और ये सरलता उसको मां ही सिखा सकती है, ये दीनता उसको मां ही सिखा सकती है। ध्रुव जी महाराज की माता जी ने ध्रुव जी को मन में ऐसे भावना प्रकट कर दी कि छोटी मां के प्रति कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं ध्रुव जी के चित्त में। मां को प्रणाम किया, बोले मां मैं जा रहा हूं वन में भगवत प्राप्ति के लिए। और ध्रुव जी बड़ी मां को प्रणाम, अपनी मां को प्रणाम करने के बाद फिर राजभवन में गए, छोटी मां को प्रणाम किया, बोले आप मेरी गुरु हैं, आपने आज्ञा की थी कि वन में जाके भगवान का भजन, मैं जा रहा हूं मां भजन करने के लिए वन में। और 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल गए वन में। तभी आकाश मार्ग से जा रहे नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी महाराज सामने आ गए, ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी बोले कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले वन में जा रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी महाराज बोले किसने कह दिया तुमको कि वन में भगवान रहते हैं? अरे छोटे बालक, मां की गोद में बैठने का समय है, तुम वन में जा रहे हो, चलो जाओ वापस लौट करके जाओ, अपनी मां के पास जाओ, वहीं पर भोजन रोटी पाओ। वन में भगवान नहीं रहते, हिंसक जीव रहते हैं, खा जाएंगे तुमको, चलो लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने
थोड़ी सी बाहों उठाई और नारद जी को देख करके बोले, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पहले ये बताइए आप कौन हो। ध्रुव जी महाराज बोले, हमें दुनिया नारद कहती है, वैसे हम हरिदास वर्य हैं। एक बात सुनिएगा बंधुओं, नारद जी का नाम लेने पर आप लोग वो टीवी वाले नारद जी को मत लिया करो। अधिकतर लोगों के मन में जैसे ही नारद जी की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं वो नारद होंगे, नारायण नारायण, वो जो टीवी में देखा हमने बचपन से। नारद जी कार्टून नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सूत्र है नारदो देव दर्शन। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो उससे पहले नारद जी मिलेंगे आपसे। अगर जिसको नारद जी नहीं मिले, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अगर किसी व्यक्ति ने नारद जी का अनुभव नहीं किया तो निश्चित है कि उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप कहोगे महाराज जी नारद जी कैसे मिलेंगे, क्या पहचान है? कोई प्रशंसा वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। वास्तव में कथा सुनाने वाले, कथाओं के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन कराने वाले वक्ता ही नारद होते हैं। यदि उनकी वाणी से, सुनो 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 पहले बात, यदि उनकी वाणी, अब आप हमको नारद जी मत समझ लेना, यदि वक्ता की वाणी सुनकर के आपके नेत्र बंद हो गए और आपके चित्त में अपने आप ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, तब समझना कि इनकी वाणी नारद है। किसी की भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों में सबको भगवत अनुभव हो रहा होगा नहीं, पर हां 5-6 को हो रहा होगा। और जिन 5-6 को भगवत अनुभव हो रहा, हां उनके लिए नारद हैं हम। जिसकी वाणी सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और आनंद बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और स्नेह हो जाए, समझ जाना वही नारद है। बस उनकी वाणी सुनते ही रहो। और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ही हूं। अन्य किसी वक्ता की वाणी से आपको वो अनुभव हो सकता है जो मुझसे नहीं हुआ, तो वही नारद हैं आपके लिए। नारद यानी कि जिनकी बात को कभी देवता भी रद्द नहीं करते, वो नारद। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर यानी कि मानव को देव प्रदान कर दे, वो नारद। नारद बिचौलियां हैं, नारद जी नहीं आए तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, इसलिए नारद जी का आना बहुत जरूरी है जीवन में। ध्रुव जी महाराज ने पूछा आप कौन हो, आप मेरा मार्ग रोक रहे हो, आपका नाम क्या है? नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले रहने दो, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों, हम नारद क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो? अरे आपको तो मेरा हाथ पकड़ करके ले जाना चाहिए कि देखो यहां मिलेंगे भगवान, और आप मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आप नारद नहीं हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले बालक सामान्य नहीं है, जानकार है। नारद जी ने तुरंत हृदय से लगाया ध्रुव जी को, बोले बालक तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तेरी निष्ठा और तेरा जो विश्वास है ना, उस पर मैं न्योछावर हो चुका हूं। मैं तो परीक्षा लेने आया था, निश्चित मिलेंगे। तुम जाओ वन में, पर वन में जाकर के कैसे पुकारोगे ठाकुर जी को? एक मैं 12 अक्षर मंत्र तुमको दे देता हूं, इस मंत्र से तुम ठाकुर जी को पुकारा करना। ये 12 अक्षर मंत्र ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं भगवान का फोन नंबर है ये। क्यों? ISD कॉल है, इसलिए 2 संख्या ज्यादा है। जैसे विदेश कॉल करने पर 12 नंबर डालने पड़ते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को कॉल करने के लिए ये 12 अंकों का भगवान का नंबर है। रोज इस पे फोन किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठाकुर जी को पुकारा करो। ध्रुव जी महाराज यह मंत्र लेकर के वन में चले गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, केवल 5 महीने। लेकिन 5 महीने तप कैसे किया वो सुनो। पहला महीना प्रारंभ हुआ तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, मतलब 3 दिन का व्रत करते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते। मतलब 3 दिन व्रत 1 दिन फल, 3 दिन व्रत 1 दिन फल। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी ने भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके और पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं।
चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं, 12 दिन तक ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। आप कहोगे ये तो असंभव है। नहीं, साधक व्यक्ति के लिए सब संभव है। 12 दिन तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेते, 12 दिन बाद केवल एक बार श्वास भीतर लेते। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे, भगवान अभी तक नहीं आए। मैं हर महीने 3 दिन का व्रत बढ़ा देता हूं, अब के मैं पूर्ण व्रत करूंगा, ना मैं श्वास लूंगा, ना मैं श्वास छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा, केवल एक पैर पर खड़े होकर के भगवान को पुकारूंगा। और 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके एक पैर के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ध्रुव जी के इस भजन को देख देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले नाथ, एक अद्भुत भक्त आपको पुकार रहा है, नन्ही सी अवस्था है उसकी, आप कृपा कीजिए, जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए नाथ। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ध्रुव जी ऐसे हैं जिनके लिए भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्या? हम सबको दर्शन देने जाते हैं, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे बालक से तो मिलने जाएंगे, उसको तो देखने जाएंगे। और भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। ध्रुव जी खड़े, आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, और सामने गरुण के ऊपर भगवान बैठे। गरुण जी महाराज बोले, भगवान इतनी देर हो गई है, ध्रुव तो आपका दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले, अभी नहीं करेगा, उसके चित्त में मेरी झांकी बनी हुई है, जब तक वो झांकी नहीं जाएगी तब तक नहीं देखेगा। भगवान ने तुरंत एक स्वर किया और उस स्वर करते ही ध्रुव जी के चित्त की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही झांकी अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, श्वास टूट गई, जो 1 महीने से रोक के खड़े थे। और श्वास टूटते ही ध्रुव जी महाराज ने विरह वेदना में नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके जैसे ही पुकारा और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने श्वेत गरुण के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। नन्हे से हैं ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटा सा मुख है ध्रुव जी का। घर परिवार माता पिता सबसे दूर एकांत वन में खड़े हैं, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंख तो खोल ली, लेकिन बहुत देर हो गई, बोले ही नहीं कुछ भी, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। बंधुओं, एक वर्णन यहां पर ऐसा आता है कि ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो देखते ही ध्रुव जी को क्या हुआ? द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। अगर पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश रह जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे। ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज, सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार निवार्भकम, दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं? बोले भैया चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं और इनके ऊपर चढ़ के अपने अंक में अपने पैरों से इनसे लिपट करके और इनके गोल मटोल गालों को अपने अपने 2-4 दांतों से काट खाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी के मन में यह भावना आ रही है।
ये बात हम क्यों कह रहे हैं? लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ध्रुव जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई, बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का स्पर्श, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसोल वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्त। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले, अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले, अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले, आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं, ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। अब कथाक्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहाँ भगवान पृथ्वी रूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरक बुरी जगह नहीं है।
नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताएं। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो यह बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, यह भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं, कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी। तीसरा दरिद्रतांच। दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, यह दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है, यह भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च। और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही हैं, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय हैं। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। ऐसे ही गाए दो। गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुक फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में।
अरे कई जगह तो कथा चलती रहती है, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो वोल्टेज चले गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोला, बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगणन मैया ने आके मुझे बताई ये बात। महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब पढ़ता नहीं है उसको डांटू नहीं मैं? आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कुछ सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो, और अगर ये 6 चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग, श्री रंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्री रंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे क्या, रोज सुबह दुकान खोल करके दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्री रंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई, कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा, वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यूं बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं।
तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरी जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं, अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय आज जाने का, बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी, आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं, और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय, व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था, लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली, और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई, और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी, और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे, और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया, और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा, उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रदान करो, जितना हो सके कथाएं सुना करो।
हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो, जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप परिक्रमा जाओगे, आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए। आपके घर कभी संत आ गए, उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण गाना, ये कीर्तन नहीं है। ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन, अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। तन से परे होकर के, हम तन के देह के अभिमान से परे होकर के जब ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। अभी हमारा तन अभिमानी है, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है कि मुझे खड़ा करो तो हम खड़े कर देते हैं, खिलाओ तो खिलाते हैं। पर ये तन जब अपना अभिमान से परे हो जाता है तो ये सामान्य हो जाता है, और सामान्य होकर के सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई का तन अभिमानी नहीं है। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो मीराबाई राजकीय भेष में रहती। मीराबाई गले में मोतियों के और हीरे के हार पहन करके घूमती। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो राजभवनों में रहती, वृंदावन में आकर के कुटिया बना के नहीं रहती। कीर्तन का मतलब क्या है? कथा जब आपके शरीर को लग जाती है ना, तो वही कीर्तन में परिवर्तित कर देती है। आपका तन कीर्ति से परे हो जाता है, देह के अभिमान से परे ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाता है। हो बाला मीराबाई गाती, मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। हो बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन क्यों? होंगी। ओ जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ मैं बैरागन हूंगी। मैं बैरागन श्री राधा रमण लाल की। मीराबाई कहती है मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर कैसा है स्वरूप मीराबाई का? हो कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा,
कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा के ओ बाला कहो छिटकावा के, हाँ बाला कहो छिटकावा के, बाला कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ हूँगी मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली हो, मीराबाई कह रही हैं यहाँ तो केवल मेरा तन खड़ा है, मेरे प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में ही बसते हैं। यहाँ तो केवल शरीर घूम रहा है, प्राण तो श्रीधाम वृंदावन में। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली हो, ए मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो, हाँ बाला कहिए तिनका तो, ओ बाला कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैरागन ओ होगी मैं मेरा का भाव से ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन ओ होगी मैं बैरागन, हाँ हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। हे जिन भेषा राधा रमण चूरी जय, जिन भेषा राधा रमण चूरी जय, हे जिन भेषा मेरे सांवरी जय, जिन भेषा मेरे सांवरी जय, हे जिन भेषा राधा वल्लभ चूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ चूरी जय, हे जिन भेषा मेरे सद्गुरु री जय, जिन भेषा मेरे सतगुरु री जय, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँ, आहूंगी मैं बैरागन ओ मैं बैरागन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये है कीर्तन। जब आप अपनी तन की स्थिति से परे हो जाते हैं, तन की स्थिति से उठ जाते हैं,
देहाभिमान नहीं रह जाता है चित्त में, तब कीर्तन होता है। और ये दूसरी भक्ति है। क्षमा करें, पर ठाकुर जी का जितना भजन बढ़ रहा है उतना ही श्रृंगार भी बढ़ रहा है, उतनी मन की इच्छाएं भी बढ़ रही हैं, उनकी देह की इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप श्रवण में चूक कर रहे हो, तभी कीर्तन वाली स्थिति में नहीं आ रहे हो। कीर्तन जब होगा तो तन की स्थिति से परे हो जाओगे, मीराबाई की तरह। हमारा कहने का मतलब बिल्कुल जोगन बन जाना नहीं है, हमारा कहने का मतलब भाई लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, वो नहीं है। पर देह अब पहले की तरह इच्छाएं नहीं रखता है, अब सम हो गया है, सामान्य हो गया है, तो मतलब कीर्तन है। तीसरी भक्ति का स्वरूप क्या है? स्मरणम। आप किसी को भी देखते हैं, उसको देख करके आपको क्या याद आता है, यह आपकी स्थिति बताता है। जैसे सब लोग सावधानी से इधर देखो, किसी भयंकर पहलवान व्यक्ति को देखते हैं तो पहलवान व्यक्तियों को देखते ही हमको पहलवानों की ही याद आती है। धनवान लोगों को देख करके धन की याद आती है। सुंदर लोगों को देख करके कहीं ना कहीं काम का स्मरण होता है। परंतु भक्त जब व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? वो पहलवान को भी जब देखता है ना, भयंकर कोई बढ़िया पहलवान आ जाए, तो वो मन में विचार करता है कि ठाकुर जी जब विराट होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। वो किसी धनवान को देखता है तो मन में विचार करता है जब द्वारिकाधीश बने होंगे तो ऐसे ही बने होंगे। किसी अत्यंत सुंदर को देखता है तो उसके मन में भाव आता है ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मतलब अभी हमारी दृष्टि कैसी कि हम संसार को देखते हैं और विकार उत्पन्न होता है, परंतु जब श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति हमारे तन में अच्छे से आ जाती है तो तीसरी भक्ति यानी कि स्मरण भक्ति कैसी होती है? फिर आप जिसको देखोगे उसमें ठाकुर जी का ही अनुभव करोगे, उससे ठाकुर जी का ही संबंध देखोगे। कोई सांवला काला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो अभी तो क्या होता है, देखो कितना काला है, कितना सांवला है, परंतु भक्ति जब प्रधान हो जाएगी तो उसको देख करके आप क्या सोचोगे? जैसा इसका रंग है ना वैसे ही है ठाकुर जी भी, वैसे ही उसका वर्ण, ठाकुर जी का भी वर्ण ऐसा ही है। किसी की सुंदर पोशाक देख करके आप पोशाक पहनने वाले या बनाने वाले की प्रशंसा नहीं करोगे, बल्कि ये विचार करोगे ऐसी पोशाक सुंदर सुंदर पहन के जब शाम सुंदर निकलते होंगे तो कैसे लगते होंगे। मतलब आपके चित्त में और कोई स्मरण की भावना ही नहीं है, हर स्थिति में ठाकुर जी। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, तीसरी भक्ति है स्मरणम, और चौथी भक्ति पाद सेवनम। हम ये नवदा भक्ति का बस विस्तार कर रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद सीधे नंद घरानंद भयो पे जाएंगे। हाँ, और आज तो वैसे भी कथा होने वाली है थोड़ी देर तक ही। हमने तो कल ही बता दिया था घर पे बता के आना, लो 2-4 मैया तो वहीं उठ गई कि 6 बजे कथा होगी। कोई नहीं, जो जो ठाकुर जी के अधिकारी बैठे रहो। तो श्रवणम भक्ति, कीर्तनम भक्ति, स्मरणम भक्ति, समझ रहे हैं ना, ये सोपान है, ये आपको करने हैं। और चौथी भक्ति है पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति का मतलब क्या है? 2 बातें हैं। पहली बात, आपके सामने जो वैष्णव आ जाएं, आपके सामने जो ठाकुर जी के उपासक आ जाएं, उनके चरणों में तुरंत प्रणाम करो, पर छू के प्रणाम करना नहीं है। स्पर्श के प्रणाम से ही हम लोगों को ऐसा लगता है छू के करेंगे तो ही करंट आवेगा हम में, जैसे छू के करंट आता है वैसे छू के प्रणाम पूरा होगा। नहीं, प्रणाम तन से नहीं होता, प्रणाम आपके हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से, ये तो एक क्रिया है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। प्रणाम हृदय से होता है। हृदय से आप जिनके भी प्रणाम करो उनके चरणार बिंदों का दर्शन करो, दूर से ही उन चरणार बिंदों में, युगल चरणार बिंदों में पुष्प अर्पित करो, सुगंधी अर्पित करो और ऐसे प्रणाम करो। तो किसी के भी सामने दंडवत होने में, और एक और बात सुनिए, जब किसी आचार्य को प्रणाम करने की इच्छा हो तो ये नहीं अपनी जगह से दौड़ करके उसके पास आके प्रणाम करो, नहीं, आचार्य के दिखते ही, वैष्णव के दिखते ही जिस स्थान पर हो वहीं लेट करके प्रणाम कर लो। यह दंडवत प्रणाम का नियम होता है। अच्छा, भाई लोगों को करना चाहिए दंडवत प्रणाम। दंडवत मतलब दंड होता है, उसके समान सीधे गिर जाओ, हाथ सीधे पैर सीधे, सर्वांगीण अंग जमीन में। और माताओं को करना चाहिए षष्ठ अंग प्रणाम, 6 अंगों से, घुटने, 2 हाथ और सिर।
बस इन्हीं से, और 2 पैर के वो बस इन्हीं से प्रणाम करें। उनको दंडवत नहीं करना चाहिए। और करना कैसे चाहिए? जहां है वहीं से करो। भाग रहे हैं लोग आचार्यों के पीछे, वैष्णवों के पीछे, वाके हमारे पांव में कितने तो खोंचे पड़े हुए हैं। खोंचे समझते हैं? खोंचे समझते हैं? नाखून से ऐसे। कुछ दिन पहले एक कथा थी चंडीगढ़ में, तो उसमें एक उत्सव था, तो उत्सव में बीच में ऐसे एक रेलिंग बनाई, उस पर चढ़ करके हम नंदोत्सव मना रहे थे। महाराज लोगों के बस में नहीं पड़ी, नाखून तोड़ ताड़ के ले गए पैरों के। एक मैया ने तो धोती पकड़ ली। मैंने मैया खुल जाएगी, बोले खुल जाने दो लेकिन पैर छूंगी। मैंने कि मैया ऐसे नहीं, ये कोई प्रणाम है? कितनी बार हम सिर के बल, मुंह के बल, नाक के बल गिर चुके हैं प्रणाम के चक्कर में। तब से हमने नियम बना, दूर से ही करो, छुओ नहीं। और ये शास्त्रीय बात भी है कि स्पर्श से प्रणाम पूर्ण होता है नहीं। हम लोग राधा रमन जी को छूते हैं, हम लोग जगन्नाथ जी को छूते हैं, हम लोग द्वारिकाधीश जी को छूते हैं, मंदिर के बाहर ही खड़े होकर के दूर से प्रणाम करते हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुजनों को भी दूर से ही प्रणाम करो। सौभाग्य मिला है समीप बैठने का, तो थोड़ा समीप से कर लो, पर छू के ही प्रणाम करना ये आवश्यक। अब कई लोग आते हैं सुबह, हमारा सोफा इतना छोटा सा पड़ गया वहां पे, आज तो एक भैया आया, उसने मेरे यहीं पे ही हाथ धर दिए सबरे, और सबरो बल लगा दिया। मैंने कि लाला नेक देर और रुकता तो नस चढ़ जाती मेरी। हम लोग ये नहीं जानते कि प्रणाम कैसे करना चाहिए। जिस दिशा में आचार्य हैं उस दिशा की ओर झुक करके बस दंडवत कर लो, ये प्रणाम। तो श्रवण, हाँ, तो दूसरी बात क्या कि यहां पर चौथी भक्ति आई है पाद सेवनम, चरण सेवा। किसकी करो? वैष्णवों की, आचार्यों की। और स्पर्श करने का यदि बहुत ही मन है तो अपने निज घर के ठाकुर जी के चरण छुओ। और कब छुओ? रात्रि जब आप सुलाने जाते हैं ठाकुर जी को, तो रात्रि में एक तो ठाकुर जी की पोशाक हल्की पहना दिया करो। ये दिन भर के जड़ाऊ कपड़े पहन के ठाकुर जी रहते हैं, जैसे रात में अपनी नई ड्रेस पहनते हो, ऐसे ठाकुर जी को सूती के वस्त्र पहनाओ, और सूती के वस्त्र पहना के सुंदर इत्र लेकर के ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। और मन में विचार करो, पूरे दिन आप घुटने के बल बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, दुख गए होंगे आपके, और आपके खड़े ठाकुर जी हैं, तो सोचो पूरे दिन आप खड़े रहते हो लाल जी, पैर थक गए होंगे आपके। इस भावना से ठाकुर जी के चरण दबाओ। पाद सेवनम, चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति का नाम है अर्चनम। ठाकुर जी की अर्चना करो। अर्चना करने का मतलब पुष्प पधराओ, तुलसी पधराओ, भोग पधराओ, इत्र पधराओ, चंदन लगाओ, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कुछ नैवेद्य दो, अर्चना करो, दिव्य दिव्य अर्चनाएं करो। वंदनम, छठवीं भक्ति, भगवान की कोई वंदना गाओ, किसी की गाई हुई गाओ, और अपने आप नहीं, अगर अपने आप बनाने की क्षमता हो तो अपने आप बना करके कुछ गाओ। जैसे हमने वृंदावन प्यारो वृंदावन बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। राधा रमणम हरे हरे बनाया, ठाकुर जी को निवेदित किया। ऐसी कई भाव है वो बना करके निवेदित किए हैं। ऐसे अगर आपकी क्षमता है, आपको लगता है कि आप बना सकते हो, कुछ शब्द बनाओ, उससे ठाकुर जी की वंदना करो। और नहीं बना पा रहे तो फिर सूरदास, मीराबाई आदि इन पूर्व के भक्तों के लिखे हुए भाव सुनाओ, वंदना करो। और सातवीं भक्ति है दास्य। ठाकुर जी के समय समीप दासत्व। दास का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप जो चाहेंगे वो करूंगा, आप जहां ले जाएंगे वहां जाऊंगा। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये केवल बोलने तक ना रहे, इस बात को स्वीकार किया जाए चित्त से। ये दास्य, ठाकुर जी के प्रति दास भाव। इसका मतलब ये होता है, आज यदि 56 भोग मिल गए तो पालो, कल यदि भूखे पेट ही रखें ठाकुर जी तो उसमें भी ठाकुर जी आज आप शायद चाहते हैं कि मैं कुछ पाऊं ना, इसीलिए सुबह से कोई व्यवस्था ही नहीं बनी। इस प्रकार की भावना को दास्य भाव कहते हैं। हर स्थिति में कभी शिकायत नहीं करता ठाकुर जी से, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। कोई शिकायत नहीं, कोई अर्जी नहीं, हर चीज स्वीकार है। ठाकुर जी जो देंगे सब मंजूर है। इसको कहते हैं दास्य भाव। उसके बाद सख्य, ठाकुर जी के प्रति सखा। अब देखो कितनी समझने वाली बात। पहले सखा मत मानो ठाकुर जी को। वृंदावन में कई लोग
मेरी बातों को ही प्रधान करके ये बात भी कह देते हैं। इंद्रेश जी कहते हैं ठाकुर जी को सखा मानो, ठाकुर जी को बेटा मानो, ठाकुर जी को भैया मानो, ठाकुर जी को ये मानो। अरे ठाकुर जी को सखा मानने से पहले 7 बात और बताई गई हैं। ठाकुर जी से संबंध बनाने से पहले श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास बनो, उसके बाद सख्य। अब सीधी 10 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे। बीच बीच की सीढ़ियां, इन पे चढ़ना पड़ेगा ना ऊपर। दास्यम के बाद सख्य, ठाकुर जी को अपना सखा मान लो। और सख्य मानने का मतलब क्या है? सख्य मानने का मतलब है कभी कभी ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल वैसी भावना रखो जैसे सखा के साथ आप हंसते हो, खेलते हो, अपनी मन की बातें बता देते हो, उसके संग किलोल करते हो, वैसे ठाकुर जी के संग करो। और अंतिम और 9वां भक्ति का स्वरूप है आत्मनिवेदनम। अपने हृदय की सब बात ठाकुर जी से कहो। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जिसो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। इस प्रकार ये 9 भक्ति हैं। हम अब 9 भक्ति पे तो प्रवचन 9 दिन तक हो सकता है, पर हमने सूक्ष्म भाव से कह दिया। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नृसिंह को अपनी विश्वास से खम्भ से प्रकट करवाया, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। प्रहलाद जी ने स्तुति गा करके भगवान को प्रणाम किया। तत्पश्चात आगे अब और कई कथा हैं, बलि वामन अवतार की कथा आदि सुनाते हुए यहां पर अब हम बहुत जल्दी ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। 9वें स्कंद में अनेक राजाओं की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत में 2 अध्यायों में सुनाया गया। हम लोग एक ही श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रू विजंभ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को प्रणाम किया गया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और आज 4था दिन है कथा का। कथा कहते कहते श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं और कृष्ण कथा सुना करके मौन हो जाते हैं। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, बोले भगवान आप इस प्रकार सबकी कथा विस्तार से सुना करके कृष्ण कथा सूक्ष्म में मत सुनाइए, कृपा करके कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। और यहां से अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी कृष्ण लीला सुना रहे हैं। अब ये प्रसंग जो है इसका मैं विस्तार कल और बताऊंगा। अभी हम सीधे नंदोत्सव की ओर चलें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। सब लोग शांति का परिचय देंगे बिल्कुल। और उत्सव की पहले एक जानकारी सुन लो। आपके बहुमूल्य रत्न यदि आपने पहन रखे हैं अभी उतार के धर लो सब लोग। और जब उत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग नाचेंगे, गाएंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे पर गिरना नहीं। और यदि कोई सामग्री लुटाई जाएगी तो जब तक हम नहीं कहें तब तक नहीं लुटानी है। सामग्री लूटने का एक नियम है कि जैसे ही बधाई दें तो बधाई लेकर के पीछे वालों को देनी है, क्योंकि कई बार पीछे वाले रह जाते हैं बेचारे। इसलिए लोभ ही बनकर के बधाई अपनी समेट के मत चले जाना, पीछे वालों तक पहुंचा करके फिर जाना। चश्मा वाले चश्मा संभाल करके बधाई लूटना, कहीं फूट फाट नहीं जाना। अपने बच्चों को अभी व्यवस्थित कर लो, एक दूसरे को बता दो, अगर खो जाओ तो पीछे पुलिस केंद्र पर मिल जाना। हाँ, हमने पहले ही गाइडलाइन बता दी, अब आगे आप लोगों की जिम्मेवारी है। सब लोग इधर देखो, एक बातें क्यों कर रहे हो, इधर देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ अब हम लोग श्रीधाम वृंदावन की ओर थोड़ा रुख करें। पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया। तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आज्ञा दे दी, अगर कोई आपस में बात करेगा, सुनिए सुनिए सुनिए, एक और गाइडलाइन सुनो। जब तक उत्सव शुरू नहीं हो रहा तब तक जो आपस में बात करेंगे उनको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब करो बात। हम पे बहुत तरीके आते हैं आप लोगों को कथा सुनाने के, ध्यान से सुनो। अब अगर कोई बात करे तो उसको बगल वाला कौन ही मारना, ए तुझे मेरी कसम लगी हुई है, चुप बैठा रहे, कथा सुनो। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया तब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः
जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवंतु सुरस्त्रिय। ठाकुर जी ने वचन दिया कि चिंता मत करो हे पृथ्वी महारानी, हम बहुत जल्दी कृष्ण अवतार धारण करके आपके ऊपर आ रहे हैं, आपका भार हल्का करने के लिए। यहां कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। विदा करने के लिए अपनी बहन को स्वयं रथ चला रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके बताया, कंस तेरा जिस बहन को तुम विदा कर रहे हो, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। अपने काल की बात सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। देवकी का सर धड़ से अलग करने लगा तलवार से। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका काल देवकी के बालक हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं देवकी को आप छोड़ दो, बालकों को हम आपके हवाले कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, जन्म लेते ही मार देता था। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी आए। परंतु भगवान ने योग माया वैष्णो देवी से कहा कि यदि बलराम जी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही जो काम हमको करना है ये बलराम जी कर देंगे, कंस को मार देंगे। बड़े क्रोधी हैं, कैसे भी इनका स्थान परिवर्तित करो। योग माया के कारण कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इसलिए वो दोनों के पुत्र हैं, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, हुआ ही नहीं। कंस ने पहरेदारी बढ़वा दी, सैनिकों को कह दिया, बोले भैया आप सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ, 8वां बालक होने वाला मेरा शत्रु। आहा, देवकी इतनी सुंदर लगने लगी हैं जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं। कभी कभी कंस भी भूल जाता है कि वो राक्षस है। वैष्णव व्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाता है, जिसके अंदर ठाकुर जी होंगे ना, उसके सामने अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति भी आकर के कहीं ना कहीं अपने दोष को छोड़ने का मन बनाएगा। यह वैष्णवता की पहचान है। अत्यंत क्रोधी, अत्यंत कामी, अत्यंत लोभी व्यक्ति भी यदि किसी सद वैष्णव का दर्शन करेगा ना, दर्शन मात्र से उसके चित्त में भावना आएगी, मैं जो करता हूं वो ठीक नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए। कंस के मन में कहीं ना कहीं सद्भाव आने लगे देवकी जी को देख के। कंस ने पहरेदारों से कह दिया, बोले कि ये देवकी के गर्भ में मायावी बालक है। मैं जैसे ही नीचे कारागृह में जाता हूं तो मेरा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, मेरे मन में आता है, इतनी दया आती है कि मैं देवकी को छोड़ दूं। लेकिन ये सब उस मायावी बालक की करामात है। तुम लोग एक काम किया करो, जैसे ही मेरे अंदर दया आती है और मेरी आज्ञा हो कि खोल दो, देवकी को निकाल दो, तुम लोग कुछ मत करना, मुझे तुरंत पकड़ करके ऊपर ले आया करना। जब तक वो मेरे सामने रहेगी दया रहेगी, जैसे मैं दूर आऊंगा दया नष्ट हो जाएगी। देखो ऐसी होती है वैष्णवता कि राक्षस को भी अपने राक्षसत्व को प्रकट करने के लिए आपसे दूर रहना पड़े। उसके सामने गया तो सुधर जाऊंगा। बहुत से भाव आते हैं मन में। अभी एक भाव आया, साक्षात राम जी सामने खड़े हैं पर रावण का चित्त नहीं बदला। लेकिन वहीं कोई भक्त सामने आ जाता है तो फिर सबका चित्त बदल जाता है। भक्त में सामर्थ्य है। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा, और शिव जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के बगल में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। कई बार ठाकुर जी के सन्मुख आने पर दोष बुद्धि नष्ट नहीं हुई, पर भक्त के आने पर दोष बुद्धि नष्ट हो गई। भादों का महीना, अर्धरात्रि का समय, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधियों को लेकर के घूम रही है। और तभी सारे सैनिक सोए, मथुरावासी सोए, कंस सोया है। और कंस के कारागृह में
एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देखते ही देखते देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोल रहे हो कि कहीं कंस उठ नहीं जाए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी जय बोलनी है अब आगे कि बदायूं तक आवाज जावे, पता चले सबको कथा है रही है बिसौली में, कासगंज तक हिल जाए महाराज, यहां उत्सव मन रहा है बिसौली में। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट भये, देव की वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी कोई विराट रूप में नहीं आए हैं। छोटा सा बालक इतना बड़ा होता है, जन्म लेते ही समय इतना ही बड़ा होता है। ठाकुर जी इतने ही बड़े छोटे से बालक के भांति ही हैं, पर चतुर्भुज हैं, शंख गदा आदि हाथ में ले रखे। कैसा रूप है ठाकुर जी का कि तमद्भुतम बालक मम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के आए हैं। देव की मैया बोली भले पधारे ठाकुर जी, पर आप बालक बन के नहीं आए। भगवान बोले बालक ही तो हैं। बोले बालक बोलता थोड़ी है आपकी तरह, जन्म लेते ही खड़े हो गए आप तो, और ये हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेके कौस्तुभ मणि पहन के कौन सा बालक जन्म लेता। वस्त्र भी गर्भ से पहन के आए हैं ठाकुर जी। देव की मैया ने जब कहा तो ठाकुर जी ने आयुध त्याग दिए, दो भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र भी उतार दिए, नन्हे से बन गए और ठाकुर जी थोड़े से रोने लगे। देव की मैया बोली हाँ अब लग रहा है कि बालक का जन्म हुआ। भगवान बोले मैया अब एक काम करो। क्या? अभी अभी गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है। पिताजी हमको लेकर के गोकुल चले जाएं, गोकुल में जाके हमको यशोदा मैया के बगल में सुला देंगे। सो रहे हैं सब लोग, हमारी माया से अभी कोई नहीं जाग रहा है, केवल आप दो जागे हैं बस। यशोदा मैया के बगल में हमको सुला दें और वहां जो बालिका है उसको यहां ले आए और ला करके कंस को दे दें। देव की मैया बोली कंस बहुत क्रूर है, बालिका को मार देगा। बोले अरे वो बालिका नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी अष्टभुजी भद्रकाली है। उसको कंस को सबक सिखाने के लिए ही भेजा मैंने, सब मेरी लीला है। मुझे आप ब्रज छोड़े आओ, कुछ दिन ब्रज में लीला करके प्रेम का प्रकाश करके कुछ रसिक जन वैष्णव जनों के लिए कुछ कलयुग में छोड़ जाऊं मैं। जो प्रेमी उपासक हैं उनके लिए ब्रज वृंदावन में कुछ स्थापित करने के लिए कुछ वर्षों के लिए मुझे वृंदावन जाने दो, फिर मैं वापस आकर के कंस को मार के आपको मुक्त कर दूंगा। वसुदेव जी बोले हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे जाएं? भगवान बोले एक बार हमको गोद में तो लो। वसुदेव जी ने जैसे ही गोद में लिया, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए। भगवान बोले भक्त जब मेरा आश्रय लेता है उसके सारे बंधन तोड़ने की खोलने की जिम्मेवारी मेरी होती है, आप बस आश्रय लो। कई लोग ठाकुर जी की सन्निधि क्यों नहीं ले पाते? बंधन बहुत हैं। आप बंधन छोड़ने की प्रतीक्षा करोगे जीवन निकल जाएगा, ठाकुर जी की शरणागति नहीं ले पाओगे। बंधन सहित ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को कहो ये बंधन है, ठाकुर जी छुड़वाएंगे, ठाकुर जी तोड़वाएंगे। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के और गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यमुना जी को पार कर रहे थे, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, बीच से ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाकर के सोई हुई यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाई दी और लाली लेकर के मथुरा आए। मथुरा में जैसे ही लाली आई रोने लगी, कंस की नींद खुल गई। बालिका को पकड़ करके जैसे ही नीचे पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस ने कहा देवी आप? बोले तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में। कब? बोले आज ही रात्रि को लिया है, तुम सोते रह गए, तुम्हें पता नहीं चला है। कहां जन्म लिया है? बोले ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, लिया 84 कोस के ब्रज के अंदर ही है। देवी इतना कहकर के वहां से चली गई। अब यहां कंस राक्षसों को बुला रहा है अपने शत्रु को ढूंढने के लिए। हम लोग गोकुल चलें। नंद बाबा बेचारे 80 बरस के है गए, अभी तक लाला नाय भयो। सब ब्रजवासीन को अब लगवे लगी कि बाबा अब के लाला है जाएगो। चकाचक घुटवाए दे ब्रजवासीन ने। चकाचक घुटवाए दे को मतलब पता है? चकाचक सबन को पूरी पवाए दे, खीर पवाए दे, सबन को दक्षिणा बांट दे। बाबा सब ब्रजवासी मिलके आशीर्वाद दे देंगे, तेरे घर लाला है जाएगो।
नंद बाबा ने संतों के, ब्रजवासियों के, वैष्णवों के खूब भंडारे किए, अनुष्ठान किए। और इसलिए नहीं कि पुत्र हो, इसलिए इतनी सारी गैया हैं, इनको पालक हो। हमारे घर संत आते हैं, उनका सेवक हो। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा, इनका सेवक हो। ऐसा बालक हमारे घर आ जाए। आज जैसे ही सुबह का सूर्य उदय हुआ, नंद बाबा की दो बहन नंदा सुनंदा, जे दोनों उठ करके नंद भवन में देखने लगी। बोले अभी तक चहल पहल शुरू ना भाई। यशोदा मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, उठ करके यमुना पूजन करने के लिए जाती हैं, बालक की स्वस्थता के लिए। आज इतनी भोर है गई, अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। नंदा सुनंदा ने जैसे ही जाकर के कक्ष में देखी तो यशोदा मैया तो गहरी नींद में सोई हैं। धूप निकल आई है, सूरज ऊपर आ गया, अभी तक सब सो ही रहे। ये पहली बार भयो भैया, ब्रह्म मुहूर्त में सब उठ जा में। नंदा सुनंदा आश्चर्य करने लगी। तभी नंदा बोली, अरे अरे बहन ने देखियो, यशोदा मैया के बगल में ऐसा लग रहा है कि चदरिया में कछु ढको भयो रखो है, हाथ पाम से हिल रहे हैं। और जैसे जाकर के देखी तो महाराज नीलमणि जैसा एक बालक है, गले तक चदरिया ओढ़ रखी है, कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर नीलमणि जैसा मुखमंडल है, चदरिया ओढ़ रखी है। और ठाकुर जी कुल बुलाए रहे हैं, हाथ पाम चला रहे हैं। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन देखियो नंद बाबा के बालक भयो है। बोले अरे जल्दी देख के बता, लाला है कि लाली। नंदा बोली, अरे कोई भी हो, कहा फर्क पड़े। बोले नाय नाय, एक लाला है जाए, फिर भली 6 लाली है जाए। क्यों, लाला की इतनी आवश्यकता काय को है। नंदा बोली, अरे सुनंदा तू जाने ना है, हम दोनों बहन हैं, हम दोनों बाकी बुआ लगेंगी। अब बुआ घर आवेगी, भैया हमते बड़े, उनते हम कछु आज्ञा कर ना सकें, भाभी हमते बड़ी, उनते भी हम कछु आज्ञा ना कर सकें। और कहीं भतीजी है गई, भतीजी इतनी कोमल होगी, वातु कछु आज्ञा ना करेंगी। लेकिन भतीजो है गया तो बापे तो अपना पूरा जोर चलावेंगी, बा को कान पकड़ेंगी, बा को आज्ञा देंगी, हमारो सामान उठावेगो, हमारे पाम दबावेगो, या हमारे एक लाला तो चाहिए। अच्छा बहन ने देखियो चदरिया हटाए कि लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा जोर से चिल्लाई, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। और महाराज तुरंत दौड़ी हैं गौशाला की ओर, और पूरे रास्ता में गाती जा रही हैं, है गया है गया है गया है गया। सब पूछ रहे हैं कहा भयो। बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा। बोले बस है गयो। सब सोच रहे हैं कहा भयो भैया। सब नंदा सुनंदा के पीछे पीछे दौड़े। बोले बता तो जा कहा भयो। नंदा सुनंदा नाच रही है। बोले बस अब तो है गयो। अरे देख कैसी बावड़ी बालिकाएं यूं कह रही है गयो, यूं तो बताओ कहा भयो। नंदा सुनंदा गौशाला गई। गौशाला में नंद बाबा बैठे। नंद बाबा को जाकर के घेर लियो और दोनों तरफ घूम घूम करके हाथ पकड़ के, हाथ के बीच में नंद बाबा को लेके बोली, बाबा तुमने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासी जिमाए, यमुना मैया की इतनी आराधना करी, इन सबन के फलस्वरूप। नंद बाबा बोले कहा। बोले पहले जी बताओ हमें कहा दोगे। नंद बाबा बोले अरे तू जो मांगेगी सो दूंगा, बता तो कहा भयो। बोले बाबा आपके घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। ओहो जितने लोग आए थे सब कहने लगे बोलो नंद के लाला की। फिर से ढीले पड़ गए आप। बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। बोले नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा ने ब्राह्मण बुलाए, स्वस्ति वाचन बुलवायो और पूरे गोकुल में सब लोग अपने अपने घर से मक्खन ले ले करके आए हैं, लोना बना बना करके उछाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहा हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।